पिक्चर चालू करो बे। तो खुली चैलेंज दे रहे हैं कि आप रोहिंग्याओं के खिलाफ बोलकर दिखा दीजिए या अमानतुल्लाह खान से बुलवा लीजिए। लेकिन मेरा प्रश्न जो इसमें जुड़ेगा वो प्रश्न बड़ा है। आपने अभी शुरू में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, ये सब दिल्ली वालों में नहीं चलता है, दिल्ली के लोग ये सब पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र का हर नेता कह रहा था, यहां अच्छा ठीक, यहां तक कि जो इनके साथी थे अजित पवार वो भी कह रहे थे। लेकिन अगर पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में एक नारा सबसे ज्यादा गूंजा तो वो बटेंगे तो कटेंगे है और ऐतिहासिक जीत नहीं वहां पर मिला एनडीए को। तीनों सहयोगियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, मतलब ऐसा लगा कि प्रो इनकम्बेंट वहां सरकार बनी। A few moments later. ठीक है, तो फिर ऐसे में ये दिल्ली वाले नहीं पसंद करेंगे, ये सब कहना दूर की बात नहीं है। दोनों सवालों का जवाब। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे अंजना जी, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में बहुत सारी खबरें आई हैं उसके बाद कि लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक लगभग 44 लाख वोटर बढ़ गया। वो ये रोहिंग्या थे जो ये बस आ रहे हैं जगह जगह वोट के लिए। सही पकड़े हैं। तो वो अलग चीज है। दूसरी बात, इन्होंने मुझसे रोहिंग्या पे सवाल पूछा। मैं कहती हूँ कि आपको डिटेंशन सेंटर बना के उनको यहाँ पे बिरयानी क्यों खिलानी है, उनको भेजो। डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? अब तक कितने डिपोर्ट किए? 10 साल से तुम्हारे पास बॉर्डर सुरक्षा, क्या कर रहे हो तुम? सो क्यों रहे हो? और बात तो सही है। सुनिए, एक तो आपने कहा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उनका लास्ट वेपन। यहाँ पे इन्होंने गाली अस्त्र छोड़ दिया भाजपा ने। ये गाली अस्त्र को चुप कराइए आप। गाली अस्त्र से बोली, मैं बात खत्म नहीं की अभी। नीति आयोग का डाटा है, गाली अस्त्र चुप करेंगे। नीति आयोग का डाटा है कि स्कूल और हॉस्पिटल सबसे घटिया और बेकार उत्तर प्रदेश में है। और अगर हिंदुओं के लिए है ये, जो मेरे से पहले एक स्पीकर कह रहे थे, तो क्या स्कूल और अस्पताल अच्छे नहीं होने चाहिए हिंदुओं के लिए? भाजपा जैसा गाली अस्त्र चाहिए आपको जो हमेशा पंजाबियों को गाली दे। आपने देखा पूर्वांचलियों के लिए कितनी गंदी बात बोली इनके प्रवक्ता ने। झा समाज बेशर्मो, शर्म करो शर्म। के लिए कितना घटिया बोला जो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती। आप बताइए, पंजाबियों को खतरा बताते हैं, पूर्वांचली को गाली निकालते हैं। आपको ऐसे हिंदू के रक्षक चाहिए ना? पूरा करने दीजिए, आप जवाब दीजिए। अच्छा, और गालियां देते हैं। रुकिए, कल्पिए मत। जेपी नड्डा जी कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ने जो 3 प्रोजेक्ट बताए, मैं आपको उन प्रोजेक्ट की सच्चाई बता रही हूँ। 777 करोड़ का प्रगति टनल बनाया, जो जिसमें मोदी जी ने फोटो खिंचवाई और पहली बारिश के बाद वो अनफिट फॉर यूज डिक्लेयर हो गया और इनका विभाग कह रहा है 800 करोड़ लगेंगे ठीक करने के। दूसरा, जेपी नड्डा जी ने द्वारका एक्सप्रेसवे की बात बताई और स्वीकार किया बेशर्मी से कि 7500 करोड़ लगे, 550 करोड़ का बनना था। रिपोर्ट आई है कि पैसा खा गए ये करप्ट लोग। तीसरा, उन्होंने बताया एयरपोर्ट टर्मिनल 2, लोकसभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी आए, फोटो खिंचाई और छत गिर गई। लोग मर जाते हैं इनकी करप्शन में। ये बताइए, ये सब बताइए। 40 करोड़ की सड़क, आपका बख्शी का तालाब, लखनऊ का विधायक कह रहा है, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कि करप्ट है भाजपा, खा गए पैसे। आप देख लीजिए ऑनलाइन। अब दीजिए उत्तर, गाली अस्त्र से ले लीजिए उत्तर। अब गौरव जी जवाब दीजिए। गौरव जी जवाब देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दीजिए, फिर बाकियों को भी और तो और आंध्र प्रदेश में आप जब अकेले लड़े, आंध्र प्रदेश में अकेले जब लड़े, जब आप आंध्र प्रदेश में अकेले लड़े गाली अस्त्र, तो 173 में से 173 जगह आपकी जमानत जब्त हुई थी गाली अस्त्र। जाके चेक कर लीजिए। अब गाली निकालिए, चलिए।